आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML में लिस्ट कितनी तरह की होती हैं और हम उन्हें किस तरह से एक HTML वेब पेज में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले एक क्या लिया है कि H1 लिया है, एक H1 हेडिंग ली है जिसमें हमने लिखा है लिस्ट्स। ठीक, ये हमने लिया है कि H1 के बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा। हमने हेडिंग्स दी हैं तो हेडिंग आ गई, पहली हेडिंग 1 और हेडिंग 2, H2 आ गया और H1 आ गया। ये दो हेडिंग है। अभी हमने लिस्ट नहीं बनाई है। लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी चीज ये है कि जैसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो अनऑर्डर्ड को हम किस तरह से लिखेंगे, यू से मतलब अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल टैग जो होता है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। यूएल के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी उसमें कुछ आइटम्स होंगे, तो उन आइटम्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे, एल आई से, लिस्ट आइटम। यल से हुआ यहाँ पे लिस्ट और आई का मतलब आइटम, लिस्ट आइटम। इस तरह से इन टैग को याद किया जा सकता है कि जैसे यल आई लिखा हमने, यल आई, ठीक। यल आई लिस्ट आइटम में हम क्या करेंगे कि आइटम 1 इस तरह से अगर हमने डाला तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारी लिस्ट बनी है उसमें एक आइटम ऐड हो जाएगा। अब ये हमें इस तरह से शो होगी। यहाँ पे जो लिस्ट होती है वो हमें बुल यहाँ पे उसके आगे लग के मिलता है कि ये बुलेट पॉइंट यूज करती है। नॉर्डर्ड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसे हम बुल बोलते हैं। जो यहाँ पे ये डॉट आ रहा है इसे हम बुल बोलेंगे, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा पहले क्या है कि लिस्ट 1, आइटम 1 था लिस्ट में, फिर आइटम 2, आइटम 3, इस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। आइटम 2, आइटम 3, इस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। अगर अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। यहाँ पर इनका आइटम्स का कुछ भी नाम हो सकता है कि अगर हम इन्हें चेंज करें तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि HTML, CSS और JS, ठीक। CSS और JS, इस तरह से ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अब बात आती है कि दूसरी कौन सी होती है। सेकेंड टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड मतलब ओ से हम लिखते हैं और लिस्ट को एल से लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओ और एल, ओ एल टैग का यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। ऑर्डर्ड लिस्ट को इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें भी सेम चीज होती है, यहाँ पे भी हम लिस्ट आइटम्स को ही डालते हैं। लिस्ट आइटम या लाई से लिखे जाते हैं, वो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे यहाँ पे हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा कि जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो जो लिस्ट आएगी वो नंबर फॉर्म में आएगी। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे हम एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई भी ऐसी चीज सीरियल वाइज लिखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम हेडिंग ऐड कर रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट हेडिंग H2, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। अब तीसरी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस लिए यूज की जाती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज ऐसे किया जाता है कि जैसे हमें मान लो हमारे पास कोई भी एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे मान लो HTML है, इसको डिफाइन करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम क्या करते हैं कि DL से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे DL हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। DL के अंदर हमें दो चीजें यूज करनी होती हैं। एक तो इसका डिफाइन टाइटल, इसका हमें टाइटल डिफाइन करना होता है। दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना होता है।
टाइटल डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डी से डिफाइन, टी से टाइटल, डिफाइन टाइटल। ठीक, इस तरह से हम इसे करेंगे। डिफाइन टाइटल, डिफाइन टाइटल में जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है HTML, ठीक। अब अगर हम इसे डिफाइन किया, हमने टाइटल तो डिफाइन कर दिया, अब हमें यहाँ पे अगर आउटपुट इसका देखें तो इस तरह से आएगा कि यहाँ पे एक टाइटल तो आ रहा है, ठीक, बट इसका डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन को हम किस तरह से बनाएंगे, डी डी से मतलब डिफाइंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हमने डिफाइन कैसे किया कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तब ये लिस्ट हमें इस तरह से मिल जाएगी कि ये हमारा क्या हुआ, टाइटल हुआ, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसी तरह से हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करना चाहें, CSS के लिए लिखना चाहें, तो हमने जैसे इसे कॉपी किया, यहाँ पे चेंज हमें क्या करना हो, कॉपी करने के बाद इसे हमने क्या किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे HTML की जगह हम CSS लिख देंगे, और इसे हटा के हम क्या करेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये क्या होगा कि हमारी लिस्ट बन जाएगी इस तरह से डिस्क्रिप्शन वाली। यहाँ पे देखो हमने 3 लिस्ट बनाई है। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमें लिस्ट शो होती है उसमें बुलेट पॉइंट्स का यूज होता है। सेकंड हमने क्रिएट की है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, एक सीरियल वाइज लिस्ट होती है जिसमें हमें नंबरिंग शो होती है। थर्ड होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि एक हमारा कोई टाइटल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे टाइटल HTML है, HTML का डिस्क्रिप्शन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या ये और भी कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसे एक बड़ा पैराग्राफ बनाना चाहें तो इससे भी बड़ा हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमें छोटा सा ही लिखना है, जितना भी हम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं उतना हम डाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे CSS का हो गया। CSS को हमने कैसे डिफाइन किया है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। या हम CSS के बारे में भी और भी लिख सकते थे डिटेल से। ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह से हम ये लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।